तो हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और हम आ चुके हैं एक ट्यूशन में आ चुके हैं और वहाँ बच्चे लोग प्रोजेक्ट बनाया, चलते हैं उनसे इंटरव्यू लेते हैं। आइए। अच्छा है, अभी तो दोबारा वर्क नहीं कर सकता कि खत्म हो गया मटेरियल। ओके, थैंक यू। वहाँ प्रोजेक्ट देखो, तुम क्या करके बता रहे थे? है क्या तुम्हारा कोई उपाय दिखाने का? ये यहाँ ठीक है ना, यानी रखने के बाद ये साउंड दे रहा था। वाटर फ्लो वार्निंग बनाया है तुम, तो अगर तुम इसको अपने घर में अगर उपयोग करना चाहे तो तुम सक्सेस हो सका है। अच्छा, मान लो तुम्हारा इस जो कैपेसिटी है बोतल का, उस बोतल के कैपेसिटी के अनुसार तुम्हारा टंकी का जो कैपेसिटी होगा तो इसका मात्रा बढ़ाना पड़ेगा बैटरी का। तो फिर भी तुम अगर इस प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे तो कितना तक बना दोगे? 200-300 तक हो जाएगा। तुमको लगता है सक्सेस हो जाएगा? वाटर पॉल्यूशन क्या है? वाटर पोल्यूशन सर, वाटर पोल्यूशन ये है जो हम गंदगी फैलाते हैं ना, उससे बर्ड से वो एक्वेटिक एनिमल्स मारे जाते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ तो दिखाई दे रहा है कि इन्वायरमेंटल को सेव करने के लिए तुम बता रहे हो, मतलब इससे मतलब क्या होता है, गंदगी फैल जाती है दिस डेट। तुम वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे करोगे? वाटर पोल्यूशन के कंट्रोल करने के लिए हमें गंदगी नहीं फैलानी होगी वाटर में, और ये नाली वाली है ना, नाली वाली को पानी नदी में नहीं फेंकना है। अच्छा, अगर अभी पानी जो है वाटर यानी सबसे ज़्यादा प्रदूषित कैसे हो रही है? सबसे ज़्यादा प्रदूषित नाला, सिटी का पूरा जो नाला होता है, और सब मतलब पूरा कचरा जाकर नदी में फेंका जाता है। अगर तुम चाहोगे वाटर पॉल्यूशन रोकना तो क्या करोगे? हम करेंगे कि मतलब पूरा नाला बंद कर देंगे, मतलब नदी में नहीं फेंकना है। तो फिर कहाँ फेंकें हम? नाला तो आना है तो कहाँ फेंकेंगे हम? उसका कोई उपाय आपके पास? चलिए, थैंक यू। तुम लाए हो प्रोजेक्ट? उधर बनाए थे यंत्र, छोटी सी सेफ्टी है जिसका नाम है कि बाहर वर्षा होगी तो आपको अलार्म कर देगा। आप ये बताइए, इस पर जब पानी पड़ेगा तभी ना आपको इन्फॉर्मेशन देगा। तो जब बारिशा होगा इन्फॉर्मेशन देगा तब तो कपड़ा भीग चुका होगा। तो आपको ऐसा यंत्र बनाना चाहिए जो यंत्र हमको पहले से पूर्वानुमान दे कि वर्षा होगी तो हमें सामान को पहले से एक्वायर कर देना। जैसे बादलों से अट्रैक्ट हो जाए कि बादल वाला मौसम है, फुहारा या आर्द्रता को मेजर कर ले। अब जैसे आप बना लिए, इस पर पानी पड़ेगा तो ऑटोमेटिक, यानी इससे कहने का मतलब पानी पड़ेगा तभी इन्फॉर्मेशन देगा। तो वर्षा होगी तब इसको भिगाएगा, तब तक आपका कपड़ा भीग चुका होगा। तो इस प्रोजेक्ट को तो महीने नहीं लगा पाएंगे। जब प्रोजेक्ट को बनाते हैं तो ये बात ध्यान में रखना है कि आखिर का इसका फ्यूचर प्लानिंग क्या होगा। ये अभी छोटा बना रहे, कोई भी बड़ा चीज़ बनता है उसको बड़ा एक्टिविटी होता है, उसको फिर छोटा करते हैं। ठीक है, थैंक यू। वैसे आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। ये आप एसी बनाए हैं, आप पहले ये बताइए कि एसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एसी बनाते हैं आप, एसी कह रहे थे, तो एसी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए। चलिए, कोई बात नहीं। एसी जो बनाए हैं इसमें क्या क्या पार्ट पुर्जे आप लगाए हैं? बैटरी, वायर, मोटर। यानी आप बैटरी से एसी चला दीजिएगा? अच्छा, भयभीत नहीं होइए, आराम से जवाब दीजिए। ऑन करके दिखाइए इसको थोड़ा। इसमें वाटर भी रखना होगा क्या? ठंडा करेगा ये? अगर इसको प्रोजेक्ट को हम लोग अगर देखें फ्यूचर प्लान में, मान लीजिए हम घर में उतारना इसको चाहते हैं, एक नियमित क्षमता के लिए इतना छोटा प्रोडक्ट तो वर्क नहीं करेगा, बड़ा चाहिए। तो उसके लिए कितना बड़ा हमें चाहिए, कितना वोल्ट का बैटरी लेना पड़ेगा, कितना एम्पियर का जो हमारा काम चल जाए? 250 से 300 एम्पियर का बैटरी चाहिए। चलिए, ठीक।
उसके बाद क्या बनाए हैं आप? ये फैन का मैकेनिज्म कैसे है, इसमें क्या क्या लगा है? सर एक मोटर लगा, एक पंखी लगा और वायर लगा। अपने लिए आप अपने लिए पंखा बना सकते हैं घर पर अपने लिए? ये क्या है ये? 3D वाला दिखाओ तो इसको एक्टिविटी करके। इसका फायदा क्या है, इसको हम देख लिए। सर इसमें हम लोग 3D वीडियो देख सकते हैं। 3D वीडियो देखेंगे तो क्या हम ऐसे देखेंगे? मतलब इस मैकेनिज्म को अगर आप दिखा दिए, हम मानते हैं कि हम ऐसे भी देख लिए प्रोजेक्ट को, आप इसे डेली लाइफ में उपयोग करना चाहते हो तो कैसे दिखाइएगा, कैसे प्रोजेक्ट? सर इसको बड़ा कर देंगे। बड़ा कर दीजिएगा तो ऐसे कैसे घुस घुस के देखेंगे? मतलब इसको थोड़ा इतना हाइट कर देंगे, साइड से आदमी बैठ के देख सकते हैं, टीवी देखते हैं। प्रोजेक्ट बनाने का मतलब ही होता है सुस्पष्ट हम देखें, हमको जैसे डेली लाइफ में देखें वैसे हमको डायरेक्ट विजुअलाइज होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू। हाँ, ये क्या है? मनी प्रिंटर। मनी प्रिंटिंग मशीन। हाँ, मनी प्रिंट करके बताइए तो। मनी प्रिंटिंग मशीन बनाए हैं। ऐसे भारत में मनी प्रिंटिंग जो मशीन लगाने का RBI को अधिकार है। आप ऐसे प्रोजेक्ट को लॉन्च ना करें वरना आप कानूनी गिरफ्त में चले जाइएगा। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आइए, आर्यन का है ना? ठीक है। वाटर अर्थक्वेक अलार्म। अर्थक्वेक अलार्म लगाए हैं तो ये हमको अलार्म कब देगा, सूचित कब करेगा? जब भूकंप आएगा तब। तो मेरे कहने का मतलब जब भूकंप आ ही गया और हमको सूचना देगा तो उसका फायदा क्या होगा? तो भूकंप आके चला जाएगा तब सूचना नहीं देगा, भूकंप जब होना स्टार्ट होगा तब ये सूचना देगा। तो भूकंप होने का मतलब ही होता है कि धरती कांपने लगा तो ऑटोमेटिक हम लोग भी सेंसर लगाओ, सेंसर ऑर्गन काम कर रहा है कि हम लोग भी बेचैन हो जाएंगे, धरती हिलने लगा। तो प्रोजेक्ट आप बनाए हैं, आपको ये प्रोजेक्ट पे काम ज़्यादा करना चाहिए कि बिफोर अर्थक्वेक, ठीक है ना? भूकंप से पहले अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता चले तो मज़ा आ जाए, ठीक है ना? लेकिन अब भूकंप के बाद हम इन्फॉर्मेशन देंगे तो कहीं ना कहीं इसका ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है ना, इसका ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू। अब देखिएगा अर्थक्वेक जो है ध्यान में रखिएगा, अगली बार से प्रोजेक्ट बनाएं तो उसका पॉजिटिव फ़ायदा हो, ठीक है ना? जी, हम जज कर रहे हैं इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये तो बनाए सही है, मैकेनिज्म भी आपने अच्छा लगाया, लेकिन इसका फ्यूचर रिकमेंडी क्या है वो देखना है, ठीक है? रिमोट कंट्रोल लाइट। रिमोट कंट्रोल लाइट है, आप रिमोट कंट्रोल से करके बताइए। ये आप रिमोट से जला रहे हैं, ठीक है? कितना रेंज होगा इसका? इसका 10 मीटर तक, 10 मीटर तक रेंज बना करके रखें। अगर हम इसको अपने घरेलू उपयोग में करें तो कितनी लागत तक इसको आप तैयार कर दीजिएगा? 200 तक का तैयार कर देंगे। 200 तक तैयार कर देंगे, तो चाइना को टक्कर देने वाले हैं। भारत एक ऐसी देश है जिस देश में पूरा इस तरह का लाइट जो है वो पूरा चाइना के लिए निर्भर करता है। तो आपको ये चाहिए कि आप पढ़ाई करें, एजुकेशन ले रहे हैं, आपने जो रिमोट कंट्रोल बनाया तो आप चाहिएगा भविष्य में कि आप इससे ज़्यादा प्रोडक्ट तैयार करें इसका, अगर आपको ऐसा मिलेगा तो मौका ऐसा कर सकते हैं। करना मतलब ये बनाने का मेन उद्देश्य ही है कि आप अपना घरेलू सामान उपयोग करें, तो चाइना का सामान नहीं खरीदिएगा, अपने बनाइए, अपने प्रोडक्ट खरीदिए, अपने घर में तैयार कीजिए, कम से कम अपना उपयोग करिए और अपने आसपास के लोगों को कहिए कि हमसे खरीदिए। वो अगर आप खरीदते हैं 200 में तो हमसे खरीदिए 150 में, जो लागत मूल्य उसी में दीजिए, सबको स्वावलंबी बनाइए, ठीक है? थैंक यू। आप क्या बनाए हैं? सब्जी काटने वाला मशीन। सब्जी काटने वाला मशीन और सब्जी कटर बनाए हैं। यस, वर्क करता है ये? यस। दिखाओ। अभी तो मेरे पास सब्जी नहीं है इसलिए फिलहाल के लिए ये काट के दिखा रहे हैं। बहुत अच्छा है।
कोशिश करिए कि इसको अपने घरेलू जीवन में उपयोग, मोटर की थोड़ा पावर बढ़ाइए, बैटरी की थोड़ा पावर बढ़ाइए। बहुत अच्छा कट कर दिया है, देख सकते हैं आपकी ये, हमको लगता है पालक वगैरह कट करने में बड़ी अच्छा साबित होगा। थैंक यू, बहुत अच्छा आपका प्रोजेक्ट है। आप लोग देख सकते हैं ये लंग्स की आकृति ली हुई है, और जैसा कि आपको पता है कि आपके बॉडी के अंदर किस प्रकार हमारा फेफड़ा काम करता है, तो विकास कुमार आपको बताएंगे इसके बारे में, क्या बना कर लाए हैं और ये कैसे वर्क करता है। बताइए विकास जी। ये हमारे शरीर के अंदर मौजूद लंग्स होता है, जिसको हम लंग्स बोलते हैं, और इसको श्वसन अंग भी बोला जाता है। इंग्लिश में इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बोला जाता है, जिसके ज़रिए हम लंग्स में ऑक्सीजन लेते हैं और एक तरफ ऑक्सीजन को प्योरीफाई करके दूसरे तरफ भेजा जाता है, जिससे अच्छे ऑक्सीजन को जो है हम अपने बॉडी के अंदर लेके पूरे ट्रांसफ़र करते हैं। और ये कुछ इस प्रकार काम करता है, जो कि अभी मैं पाइप के ज़रिए दिखाना चाहूँगा आपको। देखिए, जैसा कि देख रहे हैं कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारा डायफ्राम इसी प्रकार जो है वो फेफड़ा जो इसी प्रकार फूलता है, पचकता है, हमारा वर्क करता है। तो निश्चित तौर पर ये आपके लाइफ से जुड़ा हुआ है और प्रोजेक्ट आपका अच्छा है। बाकी आप देख सकते हैं ये निर्जीव हार्ट पड़ा हुआ है। बनावट तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना, लेकिन पूरे हार्ट के आकार में है। सचिन जी का कटिंग बहुत अच्छे किए हैं, आकृति है सिर्फ। प्रोजेक्ट का मतलब होता है सिर्फ, ये तो कलाकृति है, प्रोजेक्ट नहीं। चलिए यहाँ देखिए इनका विद्युत धारा बनाया है श्री कम्युनिकेशन, जिसमें हमने 9 वोल्ट का बैटरी लिया है और 3-3 वोल्ट का बल्ब लिया है, और 9 वोल्ट के बैटरी से हमने जला के बता रहे हैं, जिसमें करंट सेम रहता है और वोल्ट आपस में डिवाइड होकर आपस में जुड़ जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग की को समूहन करते हैं तो दो तरीके से करते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। एक ही बार दोनों को चेक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है, ये समांतर क्रम में जोड़ा हुआ है। इसमें ऐसा होता है कि अगर सर्किट कहीं से कटता है तो ये तीनों बल्ब नहीं जलेंगे, लेकिन इसमें ऐसा है कि अलग अलग पार्ट से अगर सर्किट को कट करते हैं तो ये तीनों अलग अलग जलता ही रहेगा। तो घरेलू परिपथ में हम लोग हमेशा क्या कॉम्बिनेशन लगाते हैं, LN कॉम्बिनेशन लगाते हैं, जबकि जनरेटर वगैरह का जो वायरिंग होता है वो क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, जिसके कारण शादी ब्याह वगैरह में प्रॉब्लम हो जाती है। तो निश्चित तौर पर ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन को दिखाता है और ये LN कॉम्बिनेशन को दिखाता है। थैंक यू। हमारा क्या है ग्लोबल वार्मिंग, तो आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तुम कुछ विचार रखो। ग्लोबल हमारे वायुमंडल में प्राकृतिक गैस जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग व्हीकल पोल्यूशन से होता है, वनों की कटाई से होता है, खनन से, पॉल्यूशन से, जिसके कारण ग्लेशियर्स पिघलते, जानवर मर रहे हैं, सूखा पड़ रहा है और बहुत सारे इफेक्ट्स। अच्छा, अब अगर तुम चाहो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना तो कैसे करोगे? सबसे पहले तो जागरूकता लानी होगी, जनसंख्या पे रोक करना होगा। मनुष्य अपनी बढ़ती जनसंख्या के कारण फैक्ट्रीज बना रहे, कार का उपयोग कर रहे, AC, कूलर, बहुत सारी चीज़ों का उपयोग कर रहे, जिनके कारण उनके लिए तो वो सुविधाजनक है, लेकिन वो पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक। तो उन पर रोक लगाना होगा, वनों की कटाई पे रोक करना होगा, खनन पे रोक करना होगा, प्रदूषण कम करना होगा, जीवाश्म ईंधन का कम उपयोग करना होगा। और तुम एक लड़की हो और तुमसे लड़की होने के नाते एक सवाल है कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में लड़की का क्या योगदान हो सकता है? लड़की का एज ए गर्ल क्या योगदान हो सकता है? जनसंख्या नियंत्रण, घर में AC, कूलर का कम उपयोग करें। चलिए, थैंक यू। थैंक यू। तुम्हारा क्या है? अतिजल चक्र। वाटर साइकिल बनाए हो? चलो, वाटर साइकिल के बारे में थोड़ा बताओ। पानी कैसे रोटेट होता है उसके बारे में बताओ। वर्षा जल को मिट्टी में नहीं, वर्षा जल को कुछ भाग में मिट्टी अवशोषित कर लेती है। डॉक्टरनी की आवश्यकता नहीं है, आपको मतलब चीज़ों को समझाना है। प्रैक्टिकली आप समझाना चाहें तो कैसे समझाएंगे? पानी बनता कैसे, आता कैसे साइकिल? थैंक यू। चलो, ये क्या है तुम्हारा? मेडिकल बॉक्स है। मेडिकल बॉक्स में क्या रहना चाहिए? फर्स्ट एड में क्या क्या रखना चाहिए एक विद्यार्थी को होना चाहिए? फर्स्ट, हाँ, क्या क्या रखे हो इसमें? इसमें रुई रखे हैं, कैंची है, फिर ORS है। ORS का क्या होता है काम? सिर्फ पेट खराब हो जाता है तो उसमें घोल कर पिया जाता है। ये क्या है? ये सिर्फ दवा है। अच्छा, दवा रखे हो? यस सर। ठीक है। ORS का पूरा नाम बताओगे? ORS का तो नहीं पता। ORS में कौन कौन सा तत्व होता है, बता पाओगे? ORS में कौन
अगर आपके घर में ORS ना हो और आप फर्स्ट किट दे रहे हैं तो आप क्या दीजिएगा? ORS अगर आपके नहीं हो तो आप फर्स्ट किट में अब क्या दीजिएगा? सर इनो भी तो दे सकते हैं। इनो भी नहीं है तो घरेलू नुस्खे में क्या दीजिएगा ORS की जगह पे? सर नींबू पानी। नींबू पानी दे पाइएगा, ठीक है। तुम क्या बनाए हो? जल चक्र। जल चक्र के बारे में थोड़ा बताओ। पृथ्वी का करीब 3 भाग पूरा जल से भरा हुआ है। सूर्य की गर्मी से समुद्र जल तालाब जल से जलवाष्प बनता है। जलवाष्प बनते ही संघनित में बदल जाता है। धीरे धीरे वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें धरती पर गिरने लगती है। जल चक्र जैविक घटकों द्वारा संपादित किया जा सकता है। इसी तरह वायुमंडल, जीवमंडल, स्थलमंडल में जल चक्र चलता रहता है। सोच के दिखाओ। तुम्हारा ही फर्स्ट ऐड है, तुम तो लेके आ गए ये ओरिजिनल वाला इलेक्ट्रिक पाउडर, इसका लेके भाग जाओ, ठीक है ना? तो जाकर पी लेंगे। और इसमें क्या क्या रखा हुआ है? भिक चॉकलेट रखे हो। अच्छा चलो तुम बताओ, ये इलेक्ट्रिक का पाउडर जो है वो कब पिलाओगे? जब उल्टी दस्ती होता है उसमें। तुमको समझ में आ रहा है? यहाँ पे लिखा हुआ NA का मतलब क्या होता है? NA लिखा हुआ, इसका मतलब क्या होता है? नहीं पता, गुड। और ये K का मतलब वो भी नहीं पता। चलो ठीक है, तो अपना फर्स्ट ऐड तो अपने पास रखो, लोग परेशान हो जाएंगे। हाँ चलो, ये क्या है? ATM मशीन है। ATM का पूरा नाम बताओ। वो तो नहीं पता सर। ATM का पूरा नाम तो मैं तुमको पढ़ाया हूँ, 10th में तुम पढ़े, भूगोल तो कंप्लीट किए हो। ATM का पूरा नाम एनी हो? भूल है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। 9th वाला बता रहा है, 10th वाले को पढ़ाए थे ATM पढ़ाना, तो तुम ATM बना दिए हो। भाई ATM कैसे काम करेगा जरा बताओ। ATM कार्ड, ठीक है। ATM का मैकेनिज्म तुम समझा रहे हो, ठीक है। ये महोदय जी ATM बनाए हैं, आप लोग को ATM मैकेनिज्म समझाएंगे, ATM काम कैसे करता है। तब देखिए ATM काम कैसे करता है, दिखाइए। ये आप कार्ड को इंटर कर दिए, ठीक है, कार्ड इंटर कर रहे हैं, ठीक है। 10 का है। हाँ, और मल्टीपल रेंज बनाए हैं, यानी 10-20 ऐसे बनाए हैं, ठीक है। चलिए निकालिए, आप कौन सा नोट निकाल रहे हैं? कार्ड डालें, ठीक है। इसमें लग रहा है खराब हो गया ये। इसका इतना का। अच्छा आ गया, चले। अच्छा चलो, हाँ दूसरा और क्या है? और 200 का नोट, और फिर डालेंगे उसमें तो फिर 200 मल्टीपल आ जाएंगे। डालिए। तो ये भी लग रहा है खराब हो गया। चलो, और 2000 का, ठीक है, डालो। ये भी हो गया। हाँ, अच्छा पाइन भी आ रहा है क्या? निकालो। चलो ठीक है, थैंक यू, हमारा ATM सक्सेसफुल है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो नहीं आ, बहुत सारे क्या आए ही नहीं। सबसे पहली बात मैं आपको जानकारी बता दूं, आए ही नहीं बच्चे, लेकिन फिर भी जितने बच्चे आए हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सभी बच्चे प्रतिभावान हैं, और हम चाहेंगे कि इसके अगली बार प्रोजेक्ट हो और अच्छे तरीके से हो। सारे बच्चे, आप लोग इंटरेस्टेड है ना? आप लोग को लग रहा है ना कि प्रोजेक्ट बनाना ज़रूरी है। सारे बच्चे का इन्वेंटिव में अगर सारे बच्चे आएँ और सारे लोग अच्छे कोऑपरेटिव मिजाज का बने, समझ रहे हैं ना? सबका एक अपना अपना यूनिकनेस है, कोई कुछ बनाता है, कोई कुछ बनाता है। और याद रखिए, प्रोजेक्ट का उद्देश्य होता है कि उसको अपने लाइफ में, समझ रहे हैं ना? प्रोजेक्ट का मतलब ही होता है कि आप ऐसा कुछ इन्वेंट करिए जिससे आपको फ़ायदा हो। प्रोजेक्ट कार्य का मतलब ही होता है कि आप कोई भी ऐसा सामान बनाइए जिससे आपका बेनिफिट हो, आप समाज को कुछ दे सकें, समझ रहे हैं ना? ऐसा नहीं कि समाज की घिसी पीटी चीज़ों को ले आ रहे, या कोई तथ्य रोचक जानकारी की ये होता कैसे। जैसे मान लीजिए कि वहाँ महोदय बता रहा था कि ज्वालामुखी कैसे फूटता है, ठीक है ना? तो ज्वालामुखी कैसे वर्क करता है उसके बारे में बता रहा है, क्लियर? तो आप ऐसा कुछ बनाइए कि जो जैसे मान लो कि एक लड़का इधर बना लिया कि अर्थक्वेक आएगा तो इन्फॉर्मेशन देगा, तो जब वो चीज़ आ ही गया, जैसे वो प्रोजेक्ट मेहनत बहुत अच्छा किया, अब वो बता रहा है कि बारिश आएगी, ठीक है ना, तब हमको इन्फॉर्मेशन देगा। तो जब वर्षा आ ही जाएगी और फिर हमको इन्फॉर्मेशन देगा, हमारा सामान भीगी गया, तो ऐसे प्रोजेक्ट का क्या काम? हम ऐसा सामान बनाएंगे कि बारिश आने वाली उससे पहले हमको इंडिकेट कर दे, ठीक है ना? जैसे मान लो कि हम वाटर रिंग प्रोजेक्ट बना लिए और पानी भर के गिरने लगेगा, तब हमको इन्फॉर्मेशन देगा, तो बेल बनाने का कोई ज़रूरत है? हमको तो पहले इन्फॉर्मेशन चाहिए ना।
तो कहने का मतलब है कि आप जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाएं तो हतोत्साहित नहीं होकर के सोच समझ के दिमाग लगा कर कि हमारा प्रोजेक्ट वन ऑफ द बेस्ट होगा। जैसे देखो वहाँ बना रहा है, बगल वाला को वही प्रोजेक्ट ट्रांसफ़र कर देता है कि हाँ हम बना रहे हैं फर्स्ट एड तो तुम ही बना लो फर्स्ट एड, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि प्रोजेक्ट बनाने का मतलब होता है कि अपना इन्फॉर्मेशन अपने तक सीमित रखना, ठीक है, अपना इन्फॉर्मेशन अपने तक सीमित रखना, उसका डेली लाइफ में क्या यूज है वो होगा, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि अलग अलग क्लास का अलग अलग ग्रुपिंग है, तो मेरा मानना है कि अलग अलग क्लास को अलग अलग रूप से पुरस्कार देना है, क्योंकि अलग अलग बच्चे का अलग अलग प्रतियोगिता है। जैसे वहाँ पे यहाँ तक जूनियर सेक्शन के बच्चे हैं, फिर इधर 9th के बच्चे हैं, फिर इधर 10th के 11th के, तो भाग ही नहीं ले पाए तो प्रतियोगिता की तो बात ही नहीं आती। लेकिन फिर भी जितने बच्चे भाग ले हैं उसको मतलब उत्साहित करने के लिए हम तो सोचे थे कि बहुत बच्चे आएंगे, ठीक है ना, लेकिन आए नहीं। कुल मिला के हमको लगता है कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आप लोग खुद समझ रहे हैं कि जूनियर सेक्शन में अगर किसी को दिया जाए प्रथम स्थान पर तो ज्वालामुखी वाले को देना चाहिए, क्या जी, ठीक है, सभी लोग सहमत है ना? पक्षपात नहीं है ऐसा कुछ। चलिए, तो ऋषभ कुमार उस ग्रुप के विजेता होते हैं, सभी को बधाई और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 9th में मेरा मानना है कि 9th का जो प्रोजेक्ट जिस प्रकार का रहा है तो उसके पास जाना चाहिए, है ना। क्या नाम है उसका? रोहित कुमार, ठीक है ना। तो रोहित को बहुत बहुत बधाई, आप अपने 9th के क्लास के विजेता ले रहे हैं, ठीक है ना। अगर 10वीं कक्षा में जाना चाहें तो 10वीं कक्षा के साथ आपके साथ विकास होंगे विजेता, आपको बहुत बहुत बधाई, ठीक है ना। और 11वीं कक्षा का इकलौता जो है वो वॉरियर्स होंगे, वो ग्लोबल वार्मिंग वाली, ठीक है ना, नाम मुस्कान कुमारी, आपको बहुत बहुत बधाई, ठीक है ना। तो इस प्रकार सभी लोग विजेता हैं, ठीक है ना। यहाँ से मैं मुझको लेके आओ, आप इसका ये प्रोजेक्ट है और आप विजयी हुए, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। चलो खुश रहो। नेक्स्ट आओ, 9th वाले आओ, कहाँ हैं? यहाँ खड़ा हो। ये 9th का प्रोजेक्ट है और आप जीत चुके हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट आओ, 10th वाला, अपने हार्ट के साथ, दिल को हार्ट के साथ रख लो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। अब तुम फूकते रहो तुम मुँह में लगा के फूकते रहो, लो ऊपर देखो, उधर फूकते रहो। चलो, थैंक यू। चलो 11th वाले आओ इधर, 11th वाला आए तो इधर तुम्हें लेके आओ प्रोजेक्ट। अगली बार है ना, बच्चे ज़्यादा रहते हैं ना तो सभी आदमी अपना प्रतिस्पर्धा करता दिखाता है तो अच्छा लगता है, समझ गए। ग्लोबल वार्मिंग बहुत हम लोग की बड़ी समस्या है। लो, थैंक यू सबको। चलो सभी लोग अपने अपने गंतव्य की ओर पधारेंगे, ठीक है ना। और मैं कहता हूँ कि आप लोग इसी तरह उन्नति करते रहें। प्रोजेक्ट अगली बार प्रोग्राम होगी बड़ा, समझ गया ना। और सभी लोग कोऑपरेट करिए, भागिए मत इससे। ये प्रोजेक्ट जब बनाते हैं ना तो पूरे लगन से सोच करके कुछ यूनिक बनाइए, ठीक है ना, क्योंकि आपको जगह मिले, समझ गए। और प्रोजेक्ट जब भी बनाना है तो ऐसा सोचना है कि हम करके दिखाएं, क्योंकि अपने यहाँ तो हर चीज़ का जगह है, भरपूर है, ऐसा नहीं कि जगह खाली नहीं है। तो आप ऐसा कुछ बनाइए जिसको देखने के लिए लोग भीड़ उमड़े, बात समझ आई। तभी छोटे स्तर का मैं करा दिया हूँ, इसके बाद हो सकता है 2 वीक बाद ही, ठीक है ना, या 3rd वीक बाद ही, लेकिन इस अक्टूबर DP से पहले आप लोग का एक बहुत बड़ा आयोजन होगा, समझ गए ना, प्रोजेक्ट में। वहाँ एक बहुत तगड़े टाइप का प्रोजेक्ट आप लोग करिए और अब विजयी बनिए, समझ में आई सबको। थैंक यू सबको, बेस्ट ऑफ लक।